मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे इस जेईबी एनसीईआरटी मेक सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने एवीएम के मॉड्यूल डी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करने वाले हैं, जो कि बेस्ड टर्म लोन पे। तो दोस्तों, इस लेसन में मैं आप लोगों के साथ पहले थ्योरेटिकल सेशन लाऊंगा और साथ ही साथ जो भी चीज़ हम लोग सीखेंगे उस पे बेस पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये टर्म लोन के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा इस लेसन में। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। और दोस्तों, जो एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ वो एक एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है। वो हमारे दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले थ्योरी पार्ट को समझते हैं, फिर एमसीक्यू पे ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, टर्म लोन के बारे में समझते हैं। बैंक प्रोवाइड टर्म लोन नॉर्मली फॉर एक्वायरिंग द फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। यानी कि बैंक जो है टर्म लोन प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए? जो हमारा फिक्स्ड एसेट है उसको एक्वायर करने के लिए। फिक्स एसेट में क्या क्या आता है आपको पता होगा। लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे फिक्स्ड एसेट में आते हैं। हाँ, एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन भी इसका कुछ है, जैसे कि पर्सनल लोन हुआ, कंजम्पशन लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ। ये सभी एक्सेप्शंस हैं। ये सब ऑल्दो फिक्स एसेट में नहीं है, लेकिन बैंक इनके लिए भी टर्म लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एक्सेप्शंस हैं। चलिए, एक्सेप्शनल केस में ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंक टर्म लोन करंट एसेट के लिए भी प्रोवाइड करती है। देखिए, अभी तो मैंने क्या बताया कि फिक्स एसेट के लिए मोस्टली प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जिस केस में बैंक जो है आपके आपके करंट एसेट के लिए भी टर्म लोन प्रोवाइड करती है, और उसे ही हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। तो दोस्तों, आप लोग बार बार एक टर्म देखिएगा, WCTL। ये क्या है? ये हमारा वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ये वो टर्म लोन है जो कि बैंक प्रोवाइड कर रही है किसी करंट एसेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, वर्किंग कैपिटल जो टर्म लोन है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है वो सैंक्शन किया जाता है 1 साल के लिए नॉर्मली, बट आर पेएबल ऑन डिमांड। हाँ, जब डिमांड होगा तब उसे हम लोग पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, टर्म लोन्स आर पेएबल एज पर द एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ध्यान से सुनिए। टर्म लोन्स आर पेएबल एज पर द एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल विच इज स्टिपुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ द सैंक्शन। तो सैंक्शन के समय जो रिपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग टर्म लोन को पे किया जाता है। Therefore, for the purpose of matching assets and liability of the bank, term loans are considered long term asset। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग एसेट और लायबिलिटी को मैच करते हैं, यानी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो हमारा टर्म लोन है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट के में कंसीडर करते हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल लोन्स उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट में कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं उसका इसका रीजन यहाँ पे समझा दिया गया है। ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टर्म लोन को लॉन्ग टर्म एसेट माना जाता है, और जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है उसे शॉर्ट टर्म एसेट माना जाता है। इसके पीछे क्या कारण है कि वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो 1 साल के लिए सैंक्शन किया जाता है, और वो डिमांड पे पेबल होता है, जबकि उसके वनिस्पत टर्म लोन जो होता है वो पेबल होता है एज पर द एग्रीड रिपेमेंट शेड्यूल। जो एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है रिपेमेंट शेड्यूल का, उसके अकॉर्डिंगली टर्म लोन का पेमेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग कैपिटल लोन हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है, और जो टर्म लोन है वो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है। शॉर्ट टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट। चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। As a term loan is expected to be repaid out of the future cash flow of the borrower, the DSCR assumes great importance while considering term loan। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक टर्म है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, DSCR पे हम लोग अभी कभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसका फॉर्मूला भी, और ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो DSCR रेशियो है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग टर्म लोन को कंसिडर करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि टर्म लोन का जो पेमेंट होता है, उसका जो रिपेमेंट होता है, वो फ्यूचर कैश फ्लो से होता है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल लोन है उस केस में लिक्विडिटी रेशियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं DSCR इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा लिक्विडिटी रेशियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। There is no uniform repayment schedule for all term loan. Each term loans has its own peculiar repayment schedule। हाँ, जितने भी टर्म लोन्स हैं सभी के लिए कोई यूनिफॉर्म रिपेमेंट शेड्यूल नहीं है। हर एक टर्म लोन का अपना अपना एक पिक्यूलियर रिपेमेंट शेड्यूल है, जो कि बोरोवर के कैश सरप्लस पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्म लोन के। अब देखिए दोस्तों, मैं अपना नोट शेयर कर रहा हूँ। DSCR
में क्या है, हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है। ये जो है टर्म लोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के लिए। अभी मैंने बताया था दोस्तों। एक टर्म है डीपीजी। डीपीजी क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये गारंटी है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है किसी परचेजर को। ये आप लोग अपने जेआईबी के एग्जामिनेशन में जरूर इसे पढ़े होंगे डीपीजी के बारे में। तो डिफर्ड पेमेंट गारंटी एक गारंटी है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है किसी परचेजर को। अब देखिए एक एक टर्म है दोस्तों, प्रोजेक्ट अप्रेजल। आप बुक खोलिएगा मैकमिलन का, तो उसमें प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में दिया गया है। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स है वो देखिए। तो देखिए स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला है मैनेजरियल अप्रेजल, उसके बाद है टेक्निकल अप्रेजल, तीसरा है इकोनॉमिक अप्रेजल और चौथा है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि प्रोजेक्ट अप्रेजल में इन्वॉल्व हैं। मैनेजरियल अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, इकोनॉमिक अप्रेजल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब देखिए फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट इंक्लूड टेकआउट फाइनेंसिंग, इंटर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग प्रमोटर इक्विटी। तो यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग हो रहा है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आता है, तो उसके अंदर टेकआउट फाइनेंसिंग आता है, इंटर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग आता है और फाइनेंसिंग प्रमोटर इक्विटी। और इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एनर्जी हुआ, वाटर एंड सैनिटेशन हुआ, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कम्युनिकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों जो द प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट, रिस्क वेट फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट, दूसरा है रिस्क वेट फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, तीसरा है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट और चौथा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट हमारे मैकमिलन बुक में पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो इन्हीं सबसे मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन पूछने की। अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं जैसा कि मैंने बताया था। पहला क्वेश्चन देखिए, बैंक हैज टू ओपन अकाउंट फॉर अकाउंट ऑफ अ पर्सन, यानी बैंक को किसी आदमी का अकाउंट खोलना है। ही नीड्स अ टर्म लोन फॉर सेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसे टर्म लोन चाहिए सेट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखिए टीएल1 पहला चाहिए, पहला टर्म लोन चाहिए टीएल1 किस चीज के लिए, सेट कंस्ट्रक्शन के लिए। और टीएल2 दूसरा टर्म लोन चाहिए मशीनरी परचेज के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो नीड एलसी नेगोशिएशन। ही कम टू ब्रांच एंड आस्क फॉर टू ओपन सीसी अकाउंट एंड एलसी फर्स्ट, ठीक है। तो वो ब्रांच आया और बोला कि पहले मेरा सीसी अकाउंट खोल दो और एलसी को खोल दो। मैनेजर टोल्ड हिम द सीक्वेंस ऑफ ओपनिंग अकाउंट। तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो देखिए 4 तरह का अकाउंट उसे खुलवाना है। एक तो 2 टर्म लोन है, ठीक है, एक सीसी है और दोस्तों एक है एलसी, ठीक है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले वो टीएल1 खुलेगा, फिर टीएल2 खुलेगा, फिर एलसी खुलेगा, फिर सीसी खुलेगा। फिर देखिए टीएल1 एलसी टीएल2 सीसी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे 2019 का एवीएम का क्वेश्चन है। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस ये एमसीक्यू रोल प्ले करता है आपके लिए। तो आपके सामने 4 सीक्वेंस दिया होगा, बताइए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। और ये जो है हमारा रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि टर्म लोन पहले खुलेगा, टीएल1 पहले खुलेगा, उसके बाद टीएल2 खुलेगा, उसके बाद एलसी खुलेगा, उसके बाद सीसी खुलेगा। अब क्या सॉल्व रीजन है वो मैं समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट यू सैंक्शन टर्म लोन टीएल1 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड। पहले आप कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड के लिए टीएल1 को सैंक्शन करेंगे, उसके बाद आप टीएल2 को सैंक्शन करेंगे ताकि वो मशीनरी को परचेज करे, और तब क्या करेंगे, लोन अकाउंट को खोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट यू सैंक्शन टर्म लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड एंड टीएल2 फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड देन अकॉर्डिंगली ओपन द लोन अकाउंट। अब देखिए टू परचेज मशीनरी एलसी इज नेसेसरी, ऑब्वियस सी बात है, मशीनरी को खरीदने के लिए एलसी का जरूर रिक्वायरमेंट है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, देन कम्स ओपनिंग ऑफ रनिंग अकाउंट सीसी। देखिए हमने पहले टीएल1 खोल लिया, फिर टीएल2 खोल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एलसी खोला, क्योंकि मशीनरी कहाँ से खरीदाएगा, एलसी सही से तो खरीदाएगा, ठीक है। तो एलसी खोला, एलसी अकाउंट खोला हमने, और उसके बाद हमने रनिंग अकाउंट खोला जो कि हमारा सीसी है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन कस्टमर का क्या सीक्वेंस था, पहले टीएल1। तो कस्टमर के हिसाब से नहीं चलना है, मैनेजर के हिसाब से चलना है। वो है टीएल1 टीएल2 एलसी और सीसी अकाउंट। कस्टमर ने कहा कि पहले एलसी खोलो, ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक द टर्म लोन एंड बैंक गारंटी आर शोन एज अंडर। ऑप्शन नंबर ए टर्म लोन इन द एसेट साइड एंड डीपीजी ऑन द लायबिलिटी साइड, बी टर्म लोन एंड डीपीजी बोथ ऑन एसेट साइड, सी डीपीजी इज शोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी एंड टर्म लोन एज एन एसेट, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको जानते भी हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा डीपीजी है वो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है, मैंने बताया भी था, आप लोग बैलेंस शीट में पढ़े भी होंगे। डीपीजी हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी है और टर्म लोन जो है वो हमारा एसेट है, वो तो होता ही है, ठीक है। क्योंकि वो एक गारंटी है, वो एक लायबिलिटी है बैंक के लिए, ठीक है। और जो टर्म लोन है वो बैंक के लिए क्या एसेट है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये डीएससीआर पे क्वेश्चन है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब देखिए इसके आपको
यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा कंसेप्ट। तो देख सकते हैं इस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक से वो कवर्ड है। आपको थ्योरी मिल जाएगा, साथ ही साथ नीचे जाइएगा तो एमसीक्यू मिल जाएगा इस पीडीएफ में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। द अमाउंट ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट इज ₹30,000 पर मंथ। मंथली एवरेज इंटरेस्ट ऑन टीएल इज ₹15,000। इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ₹1 लाख पर एनम एंड पीएटी इज ₹8 लाख। तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वुड बी द डीएससीआर। चार ऑप्शन है 1.5, 2, 2.5 एंड 3। ठीक है, तो डीएससीआर पूछा गया है। तो दोस्तों डीएससीआर का फॉर्मूला देखिए। डीएससीआर बेसिकली एक रेशियो है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। इसमें इंटरेस्ट प्लस पीएटी, पीएटी दोस्तों आपको देखिए दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट प्लस पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये हमारा नंबरेटर में रहता है। और डिनोमिनेटर में रहता है इंटरेस्ट डिवाइड प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, तो देखिए सब कुछ मंथली दे रखा है, तो आपको 15,000 पर मंथ है और मंथली एवरेज इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ईयरली कैसे निकालिएगा, 12 से गुना कर दीजिए। तो 15,000 गुने 12 और प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 8 लाख का, ठीक है। तो वो हमारा सॉरी प्लस पीएटी था, पीएटी हमें 8 लाख दिया हुआ है और हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 1 लाख का दे रखा है पर एनम। तो सब कुछ ये भी 1 लाख है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद नीचे हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन। तो दोस्तों इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1,80,000, ठीक है। देखिए पीएटी दे रखा है 8 लाख का और इंटरेस्ट दे रखा है 15,000 मंथली है ये, ठीक है दोस्तों। टर्म लोन इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट कितना है 30,000 का, ठीक है। तो 30,000 को 12 से गुना कीजिए और 15,000 को भी 12 से गुना कीजिए, ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी 2.5। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है डीएससीआर का कि इंटरेस्ट जो है दोनों तरफ है। देखिए इंटरेस्ट नॉमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है प्लस, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन है और नॉमिनेटर में हमारा पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंसेज है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का। इसमें देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, करेक्ट वाले को टिक लगा के आ जाते हैं। इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड। ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा ईवीएम में, इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों देखिए टर्म लोन आर प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स एसेट, ये तो करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा था। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन आर प्रोवाइडेड फॉर सस्टेनिंग करंट एसेट, ये भी सही है। टर्म लोन आर पेबल एज पर डिमांड, देखिए थर्ड में कह रहा है कि टर्म लोन जो है डिमांड पे पेबल है। फिर चौथा नंबर कह रहा है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन आर पेबल एज पर रिपेमेंट शेड्यूल। तो दोस्तों आप देखिए बोथ 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 और क्या है 1 एंड 4। अभी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि टर्म लोन जो है वो डिमांड पे पेबल नहीं होता है, स्पेशल केस में वो डिमांड पे पेबल होता है। देखिए टर्म लोन और पेमेंट ऑन टर्म वो डिमांड पे पेबल नहीं होता है टर्म लोन, ठीक है। और कैपिटल टर्म लोन के लिए कोई शेड्यूल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर रीपेमेंट शेड्यूल, ये गलत वर्ड है। तो 3 और 4 क्या है हमारा, दोनों गलत है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने समझाया भी था। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि टर्म लोन आर पेबल एज पर द एग्रीड रिपेमेंट शेड्यूल, तो उल्टा लिख दिया है वहाँ पे। टर्म लोन को रिपेमेंट शेड्यूल के लिए है और जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है वो पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको इस तरह का पीडीएफ और भी जितने भी लेसन्स हैं सभी के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। और भी वीडियो इस चैनल पे डिफरेंट हर एक सीआईबी के, एवीएम हो चाहे बीएफएम हो चाहे रिटेल हो, सभी के वीडियोज अवेलेबल हैं। तो आप उसे देखिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। और फ्रेंड्स यदि लेसन पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे आपको एक थंब का बटन मिलेगा, उसे उस पर क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।